Good morning, friends. I, Sonali Raghuvanshi. First of all, I would like to welcome all the senior leaders, associates, colleagues, and all the new guests who are listening me for the very first time. मैं आप सभी सीनियर लीडर्स का, एसोसिएट्स का, कलीग्स का और जो भी लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ बेस्ट इंग्लिश फैमिली की तरफ से। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एजुकेशन इज द पासवर्ड फॉर द फ्यूचर एंड टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। एजुकेशन एक ऐसा पासवर्ड है आपके फ्यूचर के लिए और कल उनका है जो इसकी तैयारी आज से ही कर लेते हैं। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसके थ्रू आप सारे बैरियर्स, जो भी आपके फ्यूचर में, जो भी आपके सक्सेस के बीच जो भी बैरियर्स आते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं, आप सभी को पार करते हुए, सभी को तोड़ते हुए, पार करते हुए निकल सकते हैं। ये एक ऐसा एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप ना कि सिर्फ दुनिया में परिवर्तन लाएंगे, लेकिन अपने अंदर भी एक अलग तरीके की ऊर्जा, एक अलग तरीके का डेवलपमेंट आप फील कर सकते हैं। अब हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि इसी से हम एम्प्लॉयमेंट भी, अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी खत्म कर सकते हैं। तो आज हम एजुकेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम दुनिया में सम्मान तब जीत सकते हैं जब हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हों कि अपने देश को में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकें। बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करता है। तो आज का ये वेबिनार हमारा 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपके लिए अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज आप मेरे साथ जुड़े, और इसी के साथ साथ रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले 30 से 45 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। और इसी के अंत में मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहा है उसके बारे में भी हम अंत में चर्चा करेंगे। एक एजुकेटेड माइंड अगर मैं देखूं तो एक एजुकेटेड माइंड मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स होता है एक लाइफ में। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम जो भी हैं वो हमारे किसी पुराने निर्णय का फल होता है। मतलब आज हम जो भी सोचेंगे और जो भी करेंगे उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म प्रधान है। हमारा कर्म हमारा भविष्य बनाएगा। जो हम पाते हैं उसमें सिर्फ लक फैक्टर काम नहीं करता, लेकिन हमारा एक डिसीजन हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसी थीम को लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाते हुए, सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, मेक योर फ्यूचर ब्राइट, इस थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हम उस पर विश्वास करते हैं जो हम अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं। जैसे जब हम स्कूल में केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं, फिर उसको केमिस्ट्री लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं, और जब हम उसे होता हुआ देखते हैं तब हम उस पर होती है। लर्न बेस्ट, अर्न बेस्ट। जो सीखो सबसे अच्छा सीखो, और जो कमाओ सभी से अच्छा कमाओ। और मैं कहना चाहूंगी कमाने का जरिया भी सभी से अच्छा होना चाहिए। टुडे वी विल बी स्पीकिंग अबाउट बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड, जिसका मोटो है लर्न बेस्ट, अर्न बेस्ट। फ्रेंड्स, कंपनीज 2 तरह की होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वह कंपनी होती है जिसके ओनर जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कंपनी एक ऐसी ओनर कंपनी होती है जिसको चाह कर भी बंद नहीं किया जा सका। आपने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, यस बैंक का नाम सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखेंगे इंस्पाइट ऑफ इतने सारे लीगल इश्यूज के बावजूद भी यस बैंक को, सत्यम लोन को बंद नहीं किया जा सकता। आखिरकार आरबीआई को टेक ओवर करना पड़ा यस बैंक को, लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सका। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स, आप कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे जब हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी चलाने के लिए तैयार करते हैं, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। तो ये कंपनी के वहां रजिस्टर कराना जरूरी होता है। ये कंपनी का सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कंपनी का आयकर विभाग का पैन कार्ड देख सकते हैं, बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड, और आप देखेंगे कि कंपनी 31 जनवरी 2013 से लगातार चली आ रही है। अब आप ये सोचेंगे कि कंपनी 2013 से रन कर रही है तो आज हम उसके बारे में क्यों सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने समाज की बेसिक नीड को समझते हुए सालों दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद लोगों की नीड्स को समझते हुए इसको प्रेजेंट किया है। ये कंपनी का ISO सर्टिफिकेट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, लेना अनिवार्य होता है। आप स्क्रीन पर देखेंगे ग्रेट विजनरी पर्सनालिटी मिस्टर कुलदीप चौधरी सर, द CMD ऑफ बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड, जिन्होंने समाज में प्रैक्टिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा, जिन्होंने समाज की बेसिक नीड्स को समझते हुए बेस्ट इंग्लिश का निर्माण किया और एजुकेशन के साथ साथ इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट की। अगर आप देखें कि सर ने जब 10 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की, जब सर ने तभी इस विजन को देख लिया था जो हमें 2 साल पहले पता चला। कोविड की एक वेव आई और सब कुछ डिजिटल हो गया, कैसे सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन का ये जो विजन था सर ने 10 साल पहले ही देख लिया था और एक ऐसा शानदार कंसेप्ट के साथ बेस्ट इंग्लिश का निर्माण किया। तो थैंक यू सो मच CMD सर। विजन ऑफ द कंपनी, अगर मैं विजन ऑफ द कंपनी की बात करूं तो विजन ऑफ कंपनी का विजन है प्रैक्टिकली इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड एक ऐसा शानदार बिजनेस प्लान तैयार किया है कि जो कि हमारे साथ जो भी एसोसिएट उनके जुड़ते हैं उनको भी एक बहुत ही शानदार इनकम का सोर्स भी मिलता है और साथ ही साथ आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी 100% डेवलप हो पाती है। तो आइए बढ़ते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार की तरफ, एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले और इसके लिए वे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिले। पेरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं, हर तरीके का खर्चा कर देते हैं एक बच्चे की एजुकेशन पे। अगर आप देखें तो एक बच्चे की एजुकेशन पे पेरेंट्स लगभग 5 से 15 लाख पर चाइल्ड खर्च कर देते हैं। अब इंडिया में 10% स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनकी फीस 50,000 से 5 लाख होती है। हम उनकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन बचे हुए 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जिनकी फीस 50,000 से कम होती है। अब इन स्कूल्स में 80% स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश लिखनी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, पर इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इनकी स्पोकन पावर जीरो होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 100% थ्योरेटिकल पैटर्न पर बेस्ड है। ये बच्चा स्कूल में थ्योरी पढ़ता है लेकिन ये घर जाकर भी थ्योरी ही पढ़ता है और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जरूरी होता है उसका प्रैक्टिकल होना, उसका प्रैक्टिस होना। इस बच्चे को घर में प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता क्योंकि इसके पेरेंट्स को भी इंग्लिश नहीं आती। वहीं 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और इंग्लिश बोलनी भी आती है। इनका स्पोकन पावर 100% होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चा स्कूल में तो थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन इनको घर जाके प्रैक्टिकल मिलता है। इनके माँ बाप पेरेंट्स इतने एजुकेटेड होते हैं, इनके पेरेंट्स को भी इंग्लिश बोलनी आती है। हम मार्केट में छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, यही 20% बच्चे होते हैं क्योंकि इन्हें घर में प्रैक्टिकल मिलता है। और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जरूरी होता है उसका प्रैक्टिस करना। हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के बच्चे बंगाली बोलते हैं, असम के बच्चे असमीज बोलते हैं, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी बोलता है क्योंकि वो बचपन से उस लैंग्वेज की प्रैक्टिस करता आया है, प्रैक्टिकल उसको मिला है। और जैसे कि हमने बताया कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट थ्योरी होता है और थ्योरी से आप कभी कोई लैंग्वेज बोलना नहीं सीख सकते। अगर हम मिनिमम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक महीने की अगर किसी स्कूल की फीस 1,000 रुपए होती है तो एक साल की फीस 12,000 रुपए हो जाती है। और वही बच्चा मिनिमम 12th तक तो एजुकेशन करता ही है तो अप टू 12th उसकी फीस हो जाती है 1,44,000 रुपए। और एक इंडियन फैमिली में मिनिमम 2 किड्स तो होते ही हैं तो 2 किड्स की 12th तक की एजुकेशन पर पेरेंट्स 2,88,000 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आता। ये तो थी अर्बन सेक्टर की बात, ये तो थी शहरों की बात। अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें, अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश की 70% आबादी रूरल सेक्टर में रहती है। अब यहाँ तो
हिंदी मीडियम और गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं। यहाँ जो बच्चे होते हैं वो अपने 12th तक की जो बेसिक एजुकेशन होती है वो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, वो गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स में ही करते हैं। यहाँ जब ये पढ़ते हैं तो इनके 90%, 95% बहुत अच्छे परसेंटेज बनते हैं। लेकिन हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है। अब अगर इनको बढ़ना है, नौकरियां पानी है, तो इसके लिए इनको शहरों जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में तो कॉलेज होते नहीं है, फर्दर स्टडीज के लिए शहरों में जाना पड़ता है। जब यही बच्चे शहरों में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, तो इनके परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं, इनके 45%, 50%, 45, कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो शहरों में कॉलेजेस में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो सब इंग्लिश में पढ़ा रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, और एक शहर का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, एक गांव का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है। इन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, तो वो अपने कोई एग्रीकल्चर, किसी कोई फैमिली बिजनेस उन सब में लग जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना चाहते हैं। तो अब वो मार्केट में ऑप्शन देखने निकलते हैं कि कैसे वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, कैसे वो उस एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सके। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन होता है माय फ्रेंड्स? तो अब ये मार्केट में ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इनको इंग्लिश स्पीकिंग का मिलता है, वो है कोचिंग क्लासेस। अगर मैं कोचिंग क्लासेस की बात करूं तो 1 करोड़ स्टूडेंट्स उन कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं। वहीं 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स उन कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास कोई भी रिकॉर्डेशन है ही नहीं। ये होते हैं हमारे होम ट्यूटर्स। आप देखते हैं मोहल्ले में कोई दीदी होती है, कोई भैया होते हैं, बच्चे वहां जाकर पढ़ रहे होते हैं, या घर आकर भी वो आपको पढ़ा के जाते हैं। लेकिन ये होम ट्यूटर भी वही थ्योरी पढ़ाता है जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है। ये क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट होमवर्क देते हैं, वही अगले दिन आके पूछते हैं। तो ऐसे करते करते बच्चा क्लासेस तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी की वैसी रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसके डेवलप हो ही नहीं पाती, क्योंकि ये भी 100% वही थ्योरी ही पढ़ाते हैं। अगर मैं होम ट्यूटर की बात करूं तो मिनिमम 3,000 से 6,000 पर मंथ एक होम ट्यूटर की फीस हो जाती है। तो अगर देखें तो पर ईयर 40,000 से 60,000 एक होम ट्यूटर की फीस हो जाती है। लेकिन वो भी वही क्या पढ़ाता है? थ्योरी ही पढ़ाता है बच्चे को। और किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी होता है उसका प्रैक्टिकल मिलना, प्रैक्टिस करना। अब मार्केट में क्रैश कोर्सेज है जो क्लेम करते हैं कि 3 मंथ्स में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। अगर सपोज उनकी बात करते हैं तो 1,000 रुपए अगर 1 महीने की फीस होती है तो 3 महीने की फीस 3,000 रुपए हो जाती है। वहीं आना जाना कन्वेंस चार्जेस देखें अगर तो 3,000 रुपए वो हो जाता है, तो 6,000 रुपए। और 2 बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए 12,000 रुपए पेरेंट्स क्रैश कोर्सेज पर लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल पैटर्न पे ही बेस्ड होते हैं। अब बच्चे को पता होता है कि उसका फ्रेंड भी गया था, वो भी नहीं सीखा, लेकिन बच्चा सीखना चाहता है, मैं भी जाके देखता हूँ शायद मैं सीख जाऊं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो ही नहीं पाते। अब वाई वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट? हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहे? अब मैं ये आपको एक थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा, आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर सीरीज की मैं आपको अगली एक नोवेल ला के दे देती हूँ, जो कि मार्केट में मुझे 200 रुपए की मिल जाएगी। आप उसको पढ़ लेते हैं 100 टाइम्स। आज से 10 साल बाद मैं आपसे कहीं टकराती हूँ, हम बातचीत करते हैं, फिर मैं आपसे इस बारे में कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो फ्रेंड्स आपको कितना याद रहेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बोलो तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, और बहुत से बहुत ज्यादा कोई बुद्धिजीवी होगा तो उसके 4 से 5% याद रहेगा। वहीं कोई लेजेंड आते हैं और उसी नोवेल पे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद एक मूवी बना देते हैं, और फिर आप उसको 10 से 12 बार देखते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि आप लाइफ टाइम वो मूवी को नहीं भूल पाएंगे, आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगी। तो ये होती है प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस। हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमें ज्यादा याद रहता है उससे जो भी हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपने रामायण के बारे में ही तो सुना ही होगा। पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो रामायण को पढ़ते थे, जो बुक से पढ़ते थे। फिर आपने देखा एक लेजेंड आया, श्री रामानंद सागर जी, जिन्होंने रामायण पे एक पूरा सीरियल बना दिया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हर एक को रामायण के बारे में पता है, हर एक को रामायण के बारे में नॉलेज है। इवन आज हम जब रामायण पढ़ने भी आप बैठते हुए, तो अगर आप विजुअलाइज करें तो आपको वही सीरियल के सीन याद आते हैं। तो ये होती है प्रैक्टिकल एजुकेशन की ताकत। ये होती है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है उससे जो कि हम पढ़ रहे होते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस, ये होती है प्रैक्टिकल की पावर।
फ्रेंड्स, मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में आपको 130-140 रुपए की मिल जाएंगी, जो क्लेम करती हैं कि 45 से 90 डेज में इंग्लिश सिखा दें, लेकिन ये वही थ्योरेटिकल पैटर्न पे बेस्ड होती हैं। अब वही बच्चा 12 साल इतनी किताबें पढ़ के इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाया, तो क्या वो एक बुक पढ़ के इंग्लिश बोलना सीख पाएगा? अब प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आज से 10 साल पहले आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि उस पे कि कोई एक मूवी लगी है, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर शाम को आप वो मूवी देखने चले जाते हैं। ठीक है, आज उसके 10 साल बाद आज फिर आप उसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप सडनली टीवी ऑन करते हैं और वही मूवी आपकी टीवी पर अगर आ रही है, तो फ्रेंड्स आपका माइंड कितना टाइम लगाएगा ये डिसाइड करने में कि इस मूवी के एक्टर एक्ट्रेस कौन है, ये मूवी कैसी है, इसका नाम क्या है, चैनल चेंज कर देना है या ये मूवी को देखना है? तो आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स आपका माइंड ये डिसाइड कर लेगा ये मूवी देखनी है या फिर चैनल को चेंज कर देना है। और वही उस मॉर्निंग जो आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ी थी वो आपको कुछ भी याद नहीं होंगी, आपको मूवी तो याद है पर आपको वो हेडलाइंस याद नहीं होंगी। ये होती है इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल एजुकेशन की। तो ऐसी कई बुक्स मार्केट में मिलती हैं जो पिछले 35 सालों से चली आ रही हैं, जो क्लेम करती हैं कि 45 से 90 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, लेकिन मिल तो बहुत जाएंगी, लेकिन ये भी वही थ्योरेटिकल पैटर्न पे ही बेस्ड होती हैं। अब लेकिन फ्रेंड्स क्या हो अगर इस 130 रुपए की बुक की कोई एक मूवी बना दी जाए, इसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, पर इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन इतना पैसा खर्च करेगा कौन? तो आप लकी हैं कि आप बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड से मिले। ये किया बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने 7 इयर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ये एक 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट के बाद ये पूरा एक पैकेज तैयार किया है, जिसमें 55 एनिमेटेड मूवीज मिलती हैं इन 3D एंड HD विद बेस्ट क्वालिटीज मूवीज आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो कहा जाता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए मिनिमम आपको उसके 2000 वर्ड्स आने चाहिए। वहीं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको 5000 वर्ड्स प्रोवाइड करता है विद इमेज, साउंड एंड डिस्क्रिप्शन। जब आप ये फॉर एप्पल पढ़ेंगे तो आप उसकी इमेज भी देखेंगे, एप्पल कैसे दिखता है वो भी देखेंगे, साउंड भी देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे एप्पल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्क्रिप्शन भी आप देखेंगे। रिक्वायर्ड ग्रामर, इंग्लिश के लिए ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जो भी रिक्वायर्ड ग्रामर होगी आपको इंग्लिश बोलने के लिए, जैसे वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, आर्टिकल्स, सिलेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज का इसमें वो भी सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जैसे कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि इंग्लिश बोलने में मैथमेटिकल टर्म्स को क्यों इंक्लूड किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो जब आपके मैथमेटिक्स के वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगे, तो क्या आप हिंदी में बोलेंगे? और अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो आप हंसी के पात्र बनते हैं। तो जहां बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड पूरी तरह से इंग्लिश सिखाने का वादा करता है, फ्लुएंटली इंग्लिश सिखाने का वादा करता है, तो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात का विशेष रूप से ध्यान रखकर इस पैकेज को तैयार किया गया है। फोनेटिक साउंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं फोनेटिक साउंड्स होता क्या है। तो हमारी जो हिंदी है उसमें मात्राएं होती हैं, लेकिन जो हमारी इंग्लिश है वो एक विचित्र भाषा है, इसमें मात्राएं नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। तो फोनेटिक साउंड यही होता है कि किस शब्द का किस वर्ड में क्या उच्चारण होगा, इसको फोनेटिक साउंड कहते हैं। अगर जैसे CH को केमिस्ट्री में का कहते हैं, मशीन में शा कहते हैं और चेयर में चा कहते हैं, ये होता है फोनेटिक साउंड। अगर यही कोर्स आप मार्केट में करने जाते हैं तो ये कोर्स आपको 10 से 12 महीने का पड़ता है, जिसकी टोटल फीस आपकी 40 से 60 हजार हो जाती है। वहीं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने आपने 15 मूवीज सिर्फ इस पर बेस बनाई है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो हम बोल रहे हैं वो हमें सही बोलना होगा। तो इसलिए फोनेटिक साउंड की 15 मूवीज इसमें इंक्लूड की गई है। जब हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो जीके और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जीके और ब्रेन डेवलपमेंट भी पैकेज में इंक्लूड किया गया है। और यही एनसाइक्लोपीडिया अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये आपको 35,000 से 1.5 लाख का पड़ जाता है। अब अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो
कोचिंग क्लासेस अगर आप देखते हैं क्रैश कोर्स में बताया तो 12,000 रुपए, पॉलिटिक्स साउंड का 40,000 रुपीज और जीके एंड ब्रेड का 35,000 रुपीज। अगर ये सब चीज आप बाहर जाते हैं तो ये आपको टोटल पड़ता है मार्केट में 87,000 रुपीज का। लेकिन ये पूरा 100% थ्योरी होता है, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पैटर्न पर बेस्ड होता है। वहीं अगर आप वही सपोज आपने एक बार इतना पैसा खर्च कर भी दिया, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश बोले और वो हर संभव कोशिश करते हैं उसकी। लेकिन ये तो ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पैटर्न पर होता है। सपोज आपने इतना पैसा खर्च कर भी दिया और उसके बाद आपका बच्चा भूल गया, उसे कुछ भी याद नहीं है, तो क्या आप इतना पैसा फिर से खर्च करेंगे? तो नो माय डियर फ्रेंड्स। वहीं मैं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की बात करूं तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको फुल फैमिली पैकेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी टैगलाइन है, बचपन से 55 तक, किसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी एज के लोग घर बैठ के इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वो भी 100% प्रैक्टिकली आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। और 365 डेज 24/7 आपको एक रोबोटिक होम ट्यूटर मिलता है। आपको जब टाइम मिले, एक 365 डेज में कभी भी आपको जब भी टाइम मिलता है, आप फोन खोल के वीडियोस को ओपन करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आप वर्किंग ह्यूमन है तो आप ऑफिस की बातें कभी भी आप इन वीडियोस को खोलकर देख सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो सपोज अगर आप 2 वीडियोस 2 मूवीज एक दिन की देख लेते हैं तो 30 डेज में 55 मूवीज का पैकेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 11 महीने बचते हैं। इन 11 महीने में आप आराम से 5 से 11 बार इन मूवीज का रिवीजन वीडियोस को कर सकते हैं। और जब आप इतनी बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ जब पूरी फैमिली इसको देखेगी तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो 100% आप प्रैक्टिकली आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करेंगे। वहीं अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो जो मार्केट में आपको 87,000 रुपीज में मिल रहा था, वो भी 100% कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पैटर्न पे, वहीं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको ये प्रोवाइड करती है ओनली 8,700 रुपीज में। लेकिन फ्रेंड्स, आज आप लकी हैं कि आज इस टाइम पे आप बेस्ट इंग्लिश से मिले, क्योंकि अभी हमारी कंपनी अपने 10th ईयर सेलिब्रेट करने जा रही है। हम अपने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कंपनी ने 10 साल पूरे करने वाली है, तो इसी के लिए हमारा एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। और अभी ये पैकेज आपको मिल रहा है ओनली 6,500 रुपीज में। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 542 पर मंथ पड़ता है एक फैमिली के लिए, है ना। और वहीं अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो 271 पर चाइल्ड पर मंथ पड़ेगा एक फैमिली के लिए। तो आप अगर देखें तो किसी रूरल सेक्टर में भी आपको इतनी कम फीस में क्या कोई होम ट्यूटर घर आकर इंग्लिश बोलना सिखा पाएगा, वो भी 100% प्रैक्टिकली विथ प्रैक्टिस। और आप पूरी फैमिली इस वीडियोस को देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप डेमो देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट web.bestinglishlimited.com, या फिर जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है आप उनसे भी डेमो वीडियो ले सकते हैं। अगली लाइन शुरू होती है आई फॉर इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे, यह तो मुझे पता ही नहीं था। बेस्ट इंग्लिश कितनी मजेदार है, ढेर सारी बातें जानने को भी। इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े, उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। कोइंसिडेंस, COINCIDENCE, 4 syllables. वर्षा
collects roses. वर्षा गुलाब एकत्र करती है। यह एक सेंटेंस है। अब सोचिए, यह सेंटेंस किसके बारे में है? वर्षा के, है ना? तो वर्षा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है। वर्षा कलेक्ट्स रोजेस। वर्षा गुलाब एकत्र करती है। द का प्रयोग भी हमेशा किसी दूसरे शब्द के साथ ही होता है। जब दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब द को दी कहते हैं, और जब दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब इसे द कहते हैं। दी एप्पल, सेब। द एलिफेंट। जैकी लाफ्ड। जैकी हंसा। माई डॉटर्स स्विमिंग कोच इज एब्सेंट टुडे। मेरी बेटी की तैराकी कोच आज अनुपस्थित है। वी आर रनिंग थ्रू द वुड्स। हम जंगल के बीच में से भाग रहे हैं। उच्चारण करते समय होंठ किस प्रकार हिलते हैं उस पर खास ध्यान दीजिए। आओ एज इन काउ, ओय एज इन ऑयल, आई एज इन टाइनी। अब आखिरी तीन ध्वनियों को देखते हैं। यू, ई, अ। इन तीनों ध्वनियों में होंठ अलग अलग प्रकार से हिलते और सिकुड़ते हैं। चिन, टुडी, श, शेफ, रसोइया, क, एंकर, लंगर, च, नेचर। आठवां हिस्सा। इस केक के अगर हम 8 बराबर हिस्से कर दें तो हर हिस्सा पूरे केक का 1/8 पार्ट या 8वां हिस्सा होगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इस क्रम में चमकदार गेंद का स्थान बाईं तरफ से 5th यानी 5वां 9 गुना। अगर स्क्रीन पर दिख रहे 9 कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ये सारे सिक्के मिलकर इतनी ऊंचाई ले लेंगे जो एक सिक्के की मोटाई का 9 गुना यानी 9 फोल्ड होगा। 49, 49। 111। 111 को अंग्रेजी में बोलने के लिए 100 के आगे एंड जोड़कर बोलते हैं 11 यानी 111। 111 को हिंदी में बोलने के लिए हम कहेंगे 100 और उसके आगे कहेंगे 11 यानी 111। दा, दी, दी। ACNE, acne, मुहासा, पिंपल्स ऑन द फेस, चेहरे पर बताया था कि बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आप सारे एसोसिएट्स के लिए जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार इनकम सोर्स लेके आया है, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। तो आपको आज मौका मिला है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए और सक्सेस की तरफ बढ़िए। आज आपके पास चांस है, इसका सही तरीके से सबसे पहले इसको ग्रैब कीजिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ, प्लान एंड पे आउट। इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप परचेज अ बेसिक पैकेज वंस इन अ लाइफ, आपको जो बेसिक पैकेज है वो एक बार बस आपकी लाइफ में लेना है, वो है ₹6,500 का, और इसी के साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी फ्री में मिल जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। जब आप ये पैकेज लेते हैं तो आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। आप ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आईडी पासवर्ड से एंटर कर लॉग इन कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। जब आप ये पैकेज ले लेते हैं तो इन वीडियोस को देखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। यूज योर प्रोडक्ट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। साथ ही साथ अपने फैमिली को भी उसको दिखाइए, और आप जब
कोई हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लोगों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को उसके बारे में बताते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। किन्हीं 2 फैमिलीज को इसके बारे में बताइए जो चाहकर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिन्हें इसकी जरूरत है। लर्न, टीच एंड हेल्प देम टू सक्सेस। उन्हें इसके बारे में बताइए, सिखाइए और उन्हें भी सक्सेस करने में मदद कीजिए। और जब आप किसी 2 लोगों को ये प्रोडक्ट जब आप किसी 2 लोगों को इसके बारे में बता देते हैं और वो 2 लोग ये प्रोडक्ट दे देते हैं तो आपकी इनकम अपने आप आना चालू हो जाती है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको 7 टाइप्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इनकम है डायरेक्ट इनकम पर यूजर। जैसे आपने ये प्रोडक्ट लिया और आपने किसी एक को ये प्रोडक्ट रेफर किया और उसने वो प्रोडक्ट ले लिया तो आपको 1000 रुपीज मिलते हैं। वो आपका डायरेक्ट हो जाता है, आप आपके उसके स्पॉन्सर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट आईडी पे पर डायरेक्ट कंपनी 1000 रुपीज देती है। जैसे सपोज आपने किसी एक को दिया, उसने ये प्रोडक्ट ले लिया तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं आपने किसी और को इस प्रोडक्ट के बताया, उसने भी प्रोडक्ट ले लिया तो आपको 1000 रुपीज उसका भी क्रेडिट हो जाएगा। तो पर डायरेक्ट कंपनी आपको 1000 रुपीज देगी। तो ऐसे करते करते अगर आप 30 लोगों को ये प्रोडक्ट रेफर कर देते हैं तो 30,000 आपकी इनकम बन जाती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 50 लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, आप 60 लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्रोडक्ट रेफर कर सकते हैं और पर डायरेक्ट कंपनी आपको 1000 रुपीज देती है। सेकेंड, कंपनी टर्नओवर बोनस। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड अपने पहले 60,000 यूजर्स को अपनी फैमिली मानते हुए अपने कंपनी टर्नओवर का 15% देती है। अब जब आज कंपनी का 13 लेवल है, आज जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप का 0 लेवल होगा। जब कंपनी का 14th लेवल होगा तो आपका फर्स्ट लेवल होगा। जब कंपनी का 15th लेवल होगा तो आपका सेकंड लेवल होगा और ऐसे करते करते आपके 21st लेवल तक कंपनी आपको अर्निंग देती है। ये जो इनकम है ये 100 रुपीज से चालू होती है। सेकंड लेवल पे 200, थर्ड लेवल पे 400, फोर्थ लेवल पे 800, फिर नेक्स्ट लेवल पे 1600 और ऐसे करते करते 21st लेवल तक आपके अकाउंट में अप टू 25 करोड़ रुपीज आ चुके होंगे। थर्ड, टीम रैंक कमीशन। टीम रैंक कमीशन ये आपकी वीकली इनकम है। सपोज आपने किसी एक पर्सन को ये प्रोडक्ट रेफर किया, उसने ये खरीद लिया, ऐसे करके आपके 2 टीम क्रिएट हो जाती है। टीम रैंक कमीशन के लिए आपका फर्स्ट रेशियो होना चाहिए 2:1 या 1:2 और उसके बाद अनडेप्थ 1:1 शुड बी द मैचिंग फॉर दिस मैचिंग इनकम। अब पर मैचिंग कंपनी आपको 400 से 2000 रुपीज तक अप्रॉक्स प्रोवाइड करती है। अब सपोज आपने 2 लोगों को रेफर कर दिया, अगर किसी वीक आपकी मैचिंग 10:10 जाती है तो 400 के हिसाब से आपका 4000 रुपीज बनता है और 2000 के हिसाब से आपका 20,000 रुपीज बनता है। वहीं किसी वीक आपकी मैचिंग 100:100 जाती है तो 400 के हिसाब से आपका 40,000 रुपीज बनता है और 2000 के हिसाब से आपका 2 लाख मैचिंग इनकम बन जाती है और दैट को अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इसकी कोई भी कैपिंग नहीं है। यूजुअली आप अर्न करना चाहते हैं तो कंपनी कैपिंग लगा देती है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये अर्निंग पे कोई भी कैपिंग नहीं है और ये आपकी वीकली इनकम है। आप स्क्रीन पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रैंक्स दी गई हैं जो कि TL, BDM, AM, ARM, RM, ZM, AVP, VP, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर तक की रैंक्स यहाँ पे दी हैं और उसी के सामने राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कमीशन, PV, इक्वल एंड अचीवर। अब 1 PV और BV होता क्या है? 1 BV का मतलब होता है 1 पैकेज जो कि आपका 6500 रुपीज का होता है और 1 PV का मतलब होता है 1 रुपीज। तो अब इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि सपोज किसी एक वीक में 1000 आईडीज ही जनरेट होती हैं एक कंपनी में। तो अगर फर्स्ट लेवल ओनली जो मैंने आपको बताया था, जो हमने पीछे देखा था, जो कि 600 रुपीज फर्स्ट लेवल पे जो 600 रुपीज मिल रहे हैं हम अगर तो 6 लाख रुपए इसमें से निकल पर आईडी 6 लाख रुपए निकल जाते हैं 1000 आईडीज में से। अब सपोज टोटल 1000 आईडीज मैच हो जाती हैं एक टीम से तो 600 रुपीज पर मैचिंग मिल रहा है। लेकिन जब हम किसी कहते हैं 1000 आईडीज मैच हो जाती है, जरूरी है अगर 1000 आईडीज मैच नहीं होती, सिर्फ 500 आईडीज ही मैच होती हैं तो 1200 रुपीज पर मैचिंग निकल के आता है। और वहीं अगर सिर्फ 300 ही आईडी मैच हुई है तो भी 2000 रुपीज पर मैचिंग आपकी मैचिंग इनकम बनती है। सपोज
आपने किसी को ये प्रोडक्ट रेफर किया, टीम 1, टीम 2। टीम 1 में कोई एक्टिव लीडर नहीं था, उसने बस इंग्लिश सीखनी थी, उसे बिजनेस करना ही नहीं था, उसने बस इंग्लिश सीखने की ये पैकेज लिया और उसने कोई भी बिजनेस नहीं किया। लेकिन टीम 2 में एक्टिव लीडर्स थे, वो लोग दो को प्रोडक्ट रेफर करते गए। तो कंपनी आपको सिंगल लेग इनकम भी प्रोवाइड करती है, और ये है हमारी फोर्थ इनकम जो है स्पॉन्सर लेवल इनकम। कंपनी आपको जैसे जब आप किसी को प्रोडक्ट ये रेफर करेंगे तो वो आपका लेवल 1 होगा, जब वो किसी को रेफर करेगा वो आपका लेवल 2 होगा, फिर वो किसी को रेफर करेगा वो लेवल 3 होगा, और ऐसे करते करते आपके लेवल 6 तक कंपनी आपको स्पॉन्सर लेवल इनकम देती है। 25% आपको स्पॉन्सर लेवल इनकम मिलती है। तो लेवल 1 का 10%, लेवल 2 का 5%, लेवल 3 का 4%, लेवल 4 का 3%, लेवल 5 का 2% और लेवल 6 का 1%, टोटल 25% एज ए स्पॉन्सर लेवल इनकम मिलती है। तो सपोज ज्यादा किसी को नहीं, अगर टीम 2 के लीडर्स दो लेवल को ही रेफर करते जाएं, 2 से 4, 6 से 4, ऐसे करते करते 6 लेवल तक आपके 63 लीडर टीम्स आपकी टोटल हो जाती है। सपोज 50 लीडर्स ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब मैं स्पॉन्सर लेवल इनकम को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज इनमें से 50 लोग ही एक्टिवली काम कर रहे हैं एक टीम पे, एक साइड पे, और उन 50 लीडर्स की मंथली इनकम 50,000 रुपए है। तो ये बन जाती है आपकी 25 लाख रुपीज, और उसका 5% आपको मिल रहा है, तो ये हो जाता है 1.25 लाख रुपीज। वहीं यही इनकम वीकली भी कन्वर्ट होगी, तो यही इनकम आगे जाके हो जाएगी 5 लाख रुपए। और सपोज अगर आपने ऐसी 20 टीम्स खड़ी कर दी तो एक साइड की ही इनकम आपकी बन जाती है 1 करोड़ रुपीज, और इस जो की कोई लिमिट नहीं है, ये भी अनलिमिटेड है, जितना आप चाहें उतना आप अर्न कर सकते हैं। 6th, ट्रैवल फंड। फ्रेंड्स, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको 5th इनकम प्रोवाइड करती है, जो कि एक ट्रैवल फंड की। अब ट्रैवल फंड में आप जितना उतना ही अर्न करेंगे जितना आप स्पॉन्सर लेवल में इनकम। अगर आप स्पॉन्सर लेवल में 100 अर्न करते हैं तो ट्रैवल फंड में भी 100, वहां आप 1000 अर्न करते हैं तो यहाँ भी 1000, वहां 10,000 अर्न करते हैं तो यहाँ भी 10,000, वहां 1 लाख अर्न करते हैं तो ट्रैवल फंड में 1 लाख, और वहां अगर आप 1 करोड़ रुपीज भी अर्न कर लेते हैं तो ट्रैवल फंड में भी आपको 1 करोड़ रुपीज मिलता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये आपको कैश नहीं मिलता, यू विल हैव टू स्पेंड दिस, आपको इसको स्पेंड ही खर्च करना पड़ता है। अब जैसे जब आप कोई जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप जाकर होटल्स के बिल्स ला के कंपनी को दे सकते हैं, कंपनी से अपने ट्रैवल फंड में से वो पैसा क्लेम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप AM की रैंक अचीव कर लेते हैं तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको प्रोवाइड करता है एक इंडिया का टूर, 3 नाइट्स 4 डेज का इंडिया टूर पर ईयर, जिसमें आप कश्मीर, केरला, गोवा, मनाली कहीं भी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, और उसका पैसा आके आप ट्रैवल फंड में से क्लेम कंपनी से कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप नीति का रैंक अचीव कर लेते हैं तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको प्रोवाइड करता है एक 6 नाइट 7 डेज का वर्ल्ड टूर, जिसमें आप न्यूयॉर्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया कहीं भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उसका पैसा आप आगे अपने ट्रैवल फंड में से क्लेम कर सकते हैं। 6th, रॉयल्टी इनकम। फ्रेंड्स, रॉयल्टी किसे मिलती है? जब कोई सिंगर होता है, कोई ऑथर होता है, तो जब उसकी कोई बुक सेल होती है या जब उसका कोई गाना जहां प्ले होता है, तो उस इनकम का कुछ परसेंटेज उसको एज अ रॉयल्टी जाता है। इवन उसकी डेथ के बाद कुछ परसेंटेज उसकी फैमिली का भी जाता है। यूजुअली कंपनीज रॉयल्टी क्लेम तो करती है, पर लोगों की कंपनी के टर्नओवर का लोगों को पता ही नहीं चल पाता। लेकिन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड जहाँ टोटल ट्रांसपेरेंसी मैनेज करते हुए, मेंटेन करते हुए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हुए अपने कंपनी टर्नओवर का 10% एज अ रॉयल्टी इनकम प्रोवाइड करता है। रॉयल्टी इनकम के लिए आपको इन किसी 4 क्लब का एक मेंबर होना पड़ेगा। क्लब 1 में आपको 4%, क्लब 2 में आपको 3% मिलता है, क्लब 3 में आपको 2% मिलता है, और क्लब 4 में आपको 1% एज रॉयल्टी इनकम मिलता है। क्लब 1 में आने के लिए आपको 21 डायरेक्ट करने होंगे या फिर 100 मैचेस करने होंगे। क्लब 2 में आने के लिए आपको +51 डायरेक्ट करने होंगे या +500 मैचेस करने होंगे। क्लब 3 में आने के लिए आपको +101 डायरेक्ट करने होंगे या +1000 मैचेस करने होंगे। और क्लब 4 में आने के लिए आपको +500 डायरेक्ट करने होंगे या फिर +5000 मैचेस करने होंगे। और ये
कंडीशन ये फुलफिल हो के आप किसी भी क्लब का मेंबर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रही हूँ जिसको पाने के लिए इंसान अपने जीवन की 40 to 60% अर्निंग्स को खर्च कर देता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग इन चीजों को हासिल नहीं कर पाते। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको ये सब चीजें एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप 10 साल में कभी भी अचीव कर सकते हैं। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपको फुली पेड रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है वर्थ ₹3 करोड़, 3 करोड़ के फुली पेड रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिन्हें आप 10 साल में कर कभी भी अचीव कर सकते हैं। 10 साल में एक एक करके आप सारे भी अचीव कर सकते हैं, 10 साल में कोई भी एक रिवॉर्ड भी अचीव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप स्क्रीन पर, और ये रिवॉर्ड्स हैं क्या, आप स्क्रीन पर देखेंगे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, बाइक, एक्सयूवी, विला, 10,000 के मोबाइल फोन से लेके 2 करोड़ तक का फुली पेड विला कंपनी आपको एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है। आप 10 साल में इसको कभी भी अचीव कर सकते हैं, या 10 साल में एक एक करके एक साल में इन सारे रिवॉर्ड्स को भी अचीव कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत होगी, ये आपकी सक्सेस होगी। इसी के साथ साथ कंपनी आपको नॉमिनी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। आप ये हंसता खेलता चेहरा देख रहे हैं, कल को इस चेहरे को कुछ हो जाता है, क्योंकि मिस हैपनिंग हम कल किसी ने नहीं देखा, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है। तो कल को इस हंसते खेलते चेहरे को कुछ हो जाता है तो इसके बाद इसकी फैमिली का क्या, इसकी फ्यूचर जनरेशन का क्या। तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए नॉमिनी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ताकि अगर इसके बाद, इस चेहरे के बाद, इस सेम बने बनाए नेटवर्क पे आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर कल वो कुछ हो जाता है तो जो लोग आपके नीचे काम कर रहे थे, जो इतना आपने पूरा नेटवर्क बनाया था, बिजनेस सेटअप किया था, आप ये लोग तो काम करना बंद नहीं करेंगे, और इनकी इनकम जो आनी थी, जो भी कुछ आना था, वो आपके नॉमिनी को एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अप टू 3 जनरेशन कंपनी नॉमिनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सेम एज इट इज बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे के साथ आपकी फ्यूचर जनरेशन भी सिक्योर हो जाती है और फ्यूचर डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। If you want something in your life you have never had, you will have to do something you have never done. अगर आपको आपके जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको भी कुछ ऐसी चीज करनी होगी जो आपने कभी नहीं की थी। www.bestinglishlimited.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। One decision can change your life. आपका एक डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आपका एक डिसीजन आपके फ्यूचर को चेंज करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपने फ्यूचर को अंधकार की ओर ले जाते हैं या प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज आपको मौका मिला है, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, अपना रास्ता बनाइए और फ्यूचर को सक्सेस की ऊंची आसमानों की उड़ान भरिए। आप कल के लीडर्स हैं और आपको एक बहुत ही इनोवेटिव लीडर बनना होगा। We wish you all the best, Best English Limited.